भैया। हाँ नुपुर। सर ये लास्ट 3 मंथ्स की सेल्स रिपोर्ट है, आप चेक कर लीजिए। सब ब्रांचेस की है? हाँ सर इसमें ग्रॉस और नेट दोनों फिगर्स कंपाइल है। लुक्स गुड, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सर प्लीज लीव। रूफटॉप का भी है लंच डेट। मैं अपना टिफिन लाती हूँ और मैं डेट पर नहीं जाती। सर प्लीज लीव सर प्लीज प्लीज। अपने बॉस को मना कर दिया, एक कंप्लेन और जॉब नहीं समझो। प्लीज देखिए नुपुर, आजकल तो सभी रेटिंग पे जाते हैं, एक बार वापस सोच ले। यार हेमा, आजकल कोई प्यार से बात भी करता है ना तो डर लगता है मुझे। एक तो ये प्रशांत जब से जॉब ज्वाइन की है मैंने तब से पीछे ही पड़ गए हैं मेरे। मुझे तो लगता है ये जॉब पे छोड़नी पड़ेगी। यार देख, तूने उन्हें प्यार से मना कर दिया है ना, अगर वो परेशान करेंगे तो हम कंप्लेन कर देंगे। जॉब क्यों छोड़नी है तुझे? कंप्लेन? यार तुझे अच्छे से पता है ना कंप्लेन्स का होता क्या है। यार इट इज सो अनफेयर नुपुर, तुम्हारी पास्ट की लाइफ की वजह से ना ही तुम अपना प्रेजेंट जी पा रही हो ना ही फ्यूचर की सोच रही हो। आई होप कि तू अपने पास्ट ट्रॉमा से जल्दी बाहर आ जाए और अपनी आगे की लाइफ एंजॉय करे। ऑटो नुपुर चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर मैं चली जाऊंगी। नुपुर आई लव यू। सर? हाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ एंड इफ ऑल गोज वेल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आई मीन आप बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी। क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ कोई बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड? मैं नहीं कर सकती आपसे शादी, नहीं कर सकती। देखो सुनो, तुम्हारी एक ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, बता रहा हूँ मैं। धमकी दे रहे हो ना सर आप मुझे? बट आई नो माई राइट्स। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो नरेश पाटिल, फिर पहले ना हम क्लोज रिलेटिव्स की लिस्ट बना लेते हैं शादी के लिए, उसके बाद इन लोगों को। हाँ पहले आप ठीक है। किसकी शादी? तेरी शादी। और किसकी शादी? बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए नुपुर। आई तुझे तो अच्छे से पता है ना मेरी हालत क्या है, फिर भी तू शादी की बात कर रही है। पहले एक बार लड़के का नाम तो सुन ले, इंस्पेक्टर दिनेश जाधव। क्या? नुपुर शादी करना चाहता हूँ इसलिए तो रिश्ता भेजा है। और दिनेश? नुपुर मैंने सब अच्छे से सोच समझ कर ही डिसाइड किया है। तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, उसके बाद भी क्यों? उसके बाद ही तो मैंने जाना है नुपुर कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। नुपुर मैं 4-5 महीने तुम्हारे साथ रहा, तब मैंने जाना कि तुम कितने खूबसूरत इंसान हो। देखो तुम्हारे पास्ट के बारे में मैं सब जानता हूँ, उसे मैं बदल तो सकता नहीं, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखता हूँ। दिनेश पर शादी? नुपुर मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो शादी बड़े हॉल में हो या कोर्ट में हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नुपुर बस तुम हाँ कह दो, बाकी मैं हूँ ना, सब संभालिए। दिनेश पर क्या तुम श्योर हो मुझसे शादी के लिए? क्योंकि मैं एक और झटका बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ नुपुर मैं श्योर हूँ। ये महारानी तो हाँ बोलेगी ही ना, हमको बर्बाद करने में कोई कसर बाकी थोड़ी रखी है इसने। और मैं इस घर की बहू हूँ और मुझसे किसी ने पूछना जरूरी भी नहीं समझा। मैं थोड़ी देर के लिए मैं क्या चली गई, आप लोगों ने शादी पक्की कर ली। मतलब तुमसे काय समझता नहीं। हर्ष तू हमेशा नुपुर से चिढ़ता था, इसे घर से निकालने की बात करता था, और आज जब इसकी शादी हो रही है तो भी तुम दोनों को परेशानी है। क्योंकि आई मैं तेरी तरह बेटी के प्यार में अंधार नहीं हूँ। शादी में 100 लोग आएंगे, 100 तरह की अलग अलग बातें करेंगे। पहले ही नाक कटवा चुकी है, शादी में रही सही इज्जत भी उतर जाएगी। दादा इस सब में मेरी क्या गलती थी? ज्यादा भोली मत बन।
तेरी अकड़ बेवकूफी के वजह से हम बहुत बर्बाद हो चुके हैं और मत कर हमें। पापा बस हर्ष, नुपुर की शादी दिनेश से होगी तो होगी। इंस्पेक्टर है वो, रुतबा है उसका। उसका रुतबा देखकर सबका मुंह बंद हो जाएगा। भाई तुम समझा करो। तेरी आई सही बोल रही है हर्ष। इस शादी से नुपुर के और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कितना बस लग्नाची तैयारी करा। तो हो गया, अभी लास्ट बाइट तुम खाओगे। अरे ऐसे कैसे, ये भी तुम ही खाओगी? वरना सैंडविच ना खाने के जुर्म में अरेस्ट कर लूंगा तुम्हें। प्लीज यू नो खाती है। तुम शादी के बाद भी ऐसे ही मेरा ख्याल रखोगे? इससे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा। सच? अच्छा अनुपुर, शादी से याद आया कि वो हम तो चाहते थे कि हमारी शादी सिंपल तरीके से हो, और आई चाहती है कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो। मैं समझ सकती हूँ दिनेश, आई की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। अब मेरे लिए उनकी इच्छा क्यों मारना? थैंक गॉड नुपुर कि तुम सब समझती हो। तो फिर तुम अपनी आई और बाबा से बात करना कि वो सभी विधि विधान और सामान तैयार रखें। सामान मतलब? क्या? कार और 15 लाख? ये तू उसे जाके बता तू कहीं की राजकुमारी नहीं है। भाई मैं तुला सांगतो ये शादी में कुछ तो लोचा है। हर्ष, इतना पारा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी में ये सब होता है, देना पड़ता है। नहीं आई, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तूने ही तो सिखाया है ना, दहेज लेना देना दोनों गलत है। हाँ भाई, हमारी शादी में प्रिया के घर वालों से कुछ नहीं लिया हमने, बल्कि शादी का खर्चा डिवाइड किया। अब क्यों? क्योंकि नुपुर को इस शादी की बहुत जरूरत है। दिनेश के अलावा कोई इससे शादी नहीं करेगा। दहेज का पैसा कहाँ से लाओगे आप? मैं अपनी एफडी तोड़ दूंगी और पीएफ के लिए भी बात करती हूँ। आई तू सब आई, बाबा बाबा बोलते क्यों नहीं? सारा पैसा इस पे खर्च कर देगी ये। मिल गई शांति। पहले इज्जत खत्म की और अब आई बाबा की सेविंग्स खत्म कर रही हो। कौन तुम करोगे और भुगतना हमें पड़ रहा है। इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाती? नुपुर अप्टे का केस इसके बाद हम टेक ओवर करेंगे। क्यों? क्योंकि नुपुर अप्टे ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई दीपक के खिलाफ हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। देखिए, अब अगर गांवबाग एरिया में रहती है तो वहां के पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट करनी होगी। मुझे गांवबाग एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर दिनेश यादव की कंप्लेन करनी है। क्या वो लिखेंगे अपने खिलाफ मेरी कंप्लेंट? सर, एक लड़की तो किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट कर सकती है ना? हाँ। तो फिर? अच्छा, आप कौन? मैं हेमा चौहान, नुपुर की दोस्त। लेकिन ये दिनेश यादव के खिलाफ क्या कंप्लेंट करनी है आपको? दहेज की डिमांड, डराना, धमकाना, जान से मार देने की धमकी देना, वो भी ये सब शादी के नाम पर। केस फाइल करके 3 हफ्ते भी नहीं हुए, नुपुर मर गई। तुम भी पुलिस वाले हो, सस्पिशियस नहीं लगता? हमें लगता है डाउरी केस और सुसाइड आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। हमने ऊपर से ऑर्डर लिए, अब ये केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप लोग मुझे सस्पेक्ट समझ रहे हैं? पहले केस तुम्हारे खिलाफ था, अब ये सुसाइड ड्यूटी है, प्रोसेस है, करना तो पड़ेगा ही। तो सुसाइड नोट, पेपर्स और सारे एविडेंस हमें हैंड ओवर कर दो। शिरके। मोरे। यस सर। जो भी मिला है दे दो। ये सर। दिनेश को नुपुर के बारे में सब कुछ पता था, जो भी उसके साथ हुआ। हम लोग बहुत खुश थे कि इतना अच्छा रिश्ता आया है। सब कुछ जानते हुए भी दिनेश ने सामने से रिश्ता भेजा था। कोर्ट मैरिज बोल के हमने
नूपुर को भी हाँ करवा ली थी। दिनेश का भाई दीपक आया और दिनेश का असली चेहरा भी तभी सामने आया। 15 लाख और कार मांगी थी उन लोगों ने, वो भी शादी से पहले। पैसे तो मैंने दे दिए एफडी तोड़ के, पर कार शादी के बाद देने के लिए बोला था। नूपुर क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे? सब ठीक तो है? वही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने 2 बार मिलना कैंसिल कर दिया, मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं नूपुर, तुम गलत नहीं हो। नूपुर, गलत मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। मेरे परिवार वालों को और दहेज चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझाऊं। कलाई से मेरा झगड़ा भी हुआ था। आई कहती है कि अगर वो मेरी शादी करवाएंगी तो अपने मन से करवाएंगी, वरना शादी पे नहीं आएंगी। नूपुर, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुमसे क्या कहूं? फिर मैं और नूपुर दिनेश की फैमिली से मिलने गए। अरे ऐसी क्या डिमांड की है हमने? मेरा बेटा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है। किसी भी घर से आज उसे अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर लड़की मिल सकती है। बिना मांगे हमें दहेज मिल सकता है। तर मग तुम्ही माझ्या मुलासाठी एवढं पण नाही करू शकत? देखिए प्रतिभा जी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरे पति की जॉब चली गई है, बेटे का बिजनेस ठप है, और वैसे भी आप लोगों ने पहले ही जितना मांगा था उतना ही कर पाना हमारे लिए मुश्किल था, और अब और ज्यादा। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की ठीक नहीं है। वो तो मैं गांव गया हुआ था जब दिनेश ने ये सब कर लिया। ऐसा क्या हुआ था नूपुर के साथ? रेप हुआ था मेरे नूपुर के साथ। उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? किया था साहब, सब किया था। फिर कोई फायदा नहीं हुआ साहब, वो बहुत पावरफुल आदमी था, इसलिए नूपुर ने केस वापस ले लिया। हमें पता था कि आगे चलकर नूपुर की शादी में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैं 5 लाख और देने के लिए तैयार हो गई, पर उससे पहले ही मेरे बच्चे। तो क्या प्रॉब्लम? गच्ची से क्या प्रॉब्लम था? सर उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मतलब हमारे घर की गच्ची पे भी वो कभी नहीं जाती थी। पहिल्या माळ्यावर पण नाही जायची नूपुर, और यहाँ 6ठे माले पे यांना घेऊन जा, जाइए। शिर्के, ये नूपुर को ऊंचाई से डर लगता था, तो उसने गच्ची से कूदकर जार क्यों दी? कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ लेती। या सर ये भी हो सकता है कि किसी ने नूपुर को मजबूर किया। सर सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें लिखना एक बात है, लेकिन सचमुच रेप विक्टिम से शादी करना दूसरी बात है। सर मुझे तो उस नेता पर लगाया हुआ रेप केस भी फ्रॉड लग रहा है। सर मैं बस इसीलिए नहीं चाहता था कि मेरी भाई की शादी उससे हो। सर आपने तो देख लिया, उसने कंप्लेंट कर ही दी। सर आदत है उसकी। तो आपने नूपुर की फैमिली से दहेज नहीं मांगा था, जैसे कि उन्होंने कंप्लेंट की है? मेरी आई बस इतना चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, लेकिन नूपुर चाहती थी हमारी शादी सिंपल तरीके से हो जाए। सर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन मैं नूपुर और उनके परिवार के हालातों से वाकिफ था, इसलिए मैंने कहा कि जितना तुम अफोर्ड कर सको वैसे करते हैं। और मैंने शादी दहेज के लिए नहीं की, दहेज के लिए तो मैं किसी से भी शादी कर सकता था। नूपुर से शादी मैं प्यार के लिए कर रहा था, दहेज के लिए नहीं। अरे आप लोगों को तो मेरे बेटे को मेडल देना चाहिए था, मेडल, जिसने ऐसी लड़की को अपनाया, जिसके साथ रेप हुआ था। नेता को ब्लैकमेल करने के लिए उस पर केस चल रहा था। अरे 7 जन्म भी मेरे बेटे जैसा उसको पति नहीं मिलता था। एक मैं ही था जो उसे इंसाफ दिलाने के लिए इतने महीनों तक लड़ता रहा। लेकिन नूपुर के माँ ने तो बताया कि उन्होंने उनकी एफडी तोड़कर तुम लोगों को 15 लाख रुपए दिए। पेपर्स भी है उनके पास। उनकी माँ ने मुझे पैसे देने के लिए एफडी तोड़ी थी या अपने नालायक बेटे हर्ष को पैसे देने के लिए तोड़ी थी? हर्ष? हर्ष का क्या? आप भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पता लगा सकते हैं। ये प्रॉब्लम तो आने वाली थी शिर्के, पता था मुझे। अरे वो भी पुलिस वाला है, तो उसे भी कानून के बारे में पता है। हाँ सर वो तो है, बट फिलहाल अभी करना क्या है? उसके ऊपर ध्यान रखो, फैमिली के ऊपर। ये फैमिली बहुत चालू दिखती है, खास करके उसका भाई। शिर्के, इस केस को समझने के लिए क्राइम सीन को फिर से समझना होगा। एक काम करो, इस नूपुर की हाइट और बॉडी की डमी करवाओ। ठीक है सर। आज नीलम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से कूदकर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि ये लड़की खुद भी एक जर्नलिस्ट रह चुकी है, और ये वही लड़की है जो 6 महीने पहले सुर्खियों में बनी हुई थी। नूपुर आप्टे।
नुपुर आप्टे ने 6 महीने पहले प्रफुल्ल वैद्य पर रेप का इल्जाम लगाया था। उसके बाद प्रफुल्ल वैद्य ने नुपुर आप्टे पर काउंटर ब्लैकमेलिंग का केस किया, जिसके पश्चात नुपुर आप्टे ने अपना रेप केस वापस ले लिया। कहीं नुपुर आप्टे ने सिस्टम से परेशान होकर अपनी जान तो नहीं ले ली? नुपुर आप्टे ने सुसाइड किया तो आप उसका क्राइम सीन रिक्रिएट क्यों कर रहे हैं? अब ये प्रोसेस है। आपको ये फॉल्ट नहीं लग रहा है? चलो सर हटिए हटिए हटिए। रोको इन्हें। ये फोटो देख रहे हो, इसमें नूपुर का चेहरा जमीन की तरफ, और जनरली ऐसे खुदकुशी के बाद ही होता है। एक काम करो शिरके, जो हमने लोगों ने डमी बनवाई वो ऊपर से फेंको, और इस तरह से फेंको जैसे आदमी खुद कूदता है। ठीक है। शिरके, डमी को फिर से ऊपर लेके जाओ और इस तरह से फेंको जैसे किसी ने उसको धक्का दिया। मुंह तुम्हारी तरफ होना चाहिए। शिरके, गड़बड़ है, क्योंकि नूपुर के गिरने के मार्क में और हमने 2 बार जो बॉडी गिराई उसके मार्क में 19-20 का फर्क है। तो ये बताना मुश्किल है कि उसको किसी ने धक्का दिया तो उसने सुसाइड किया। दिशा, नूपुर की सुसाइड नोट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो और उसके हैंडराइटिंग से मैच करके देखो। राइट सर। शिरके, नूपुर का CDR और मोबाइल लोकेशन चाहिए मुझे। ठीक है सर। यहाँ कहीं आसपास CCTV है? नहीं सर, पूरी बिल्डिंग में कहीं भी CCTV कैमरा नहीं है। इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड ने भी नूपुर को पहली बार ही देखा था। नूपुर यहाँ क्या करने आई थी?